मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तार इतना। तोड़ देगा इसको, समझ में नहीं आ रहा तोड़ देगा। हाँ, ये सब निकाल कर रख दे। क्या है नहीं, तो क्या है? क्या है? हाँ? हाँ? क्या कर दे भाई तूने? हाँ, क्या हुआ? दिक्कत क्या है तुमको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? क्या आपको भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो रुको, मैं सब डिटेल में बताता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों, ये हमारा होता है सीपीयू का सभी पार्ट्स, लेकिन इसमें तो सब खाली है। अभी इस लड़के ने भी सबको निकाल दिया, एक अलग अलग कर दिया, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्ली एक सीपीयू खोल करके पूरा दिखाऊंगा। अभी इसको इधर साइड में रख देते हैं। भाई हमारे पास वैसे सिस्टम बहुत है। अगर आपको कंप्यूटर कोर्स करना है या ऑफलाइन ऑनलाइन तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, या ऑफलाइन करना है तो YSDM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा संस्था चलता है। हमारे पास कई संस्थाएं, कई ब्रांचें चलती हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट में, और जिसको भी कोर्स करना होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सीपीयू के पार्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक सीपीयू को यहाँ से डिसेबल कर देना है, यानी कि निकाल देना है। चलिए, हाँ देखो, ये जो होता है इसके बारे में, ये क्या चीजें होती हैं अभी बताऊंगा। देखो यहाँ से हमें, देखो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये जो केबल होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं पावर केबल, बोलते हैं पावर केबल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यह मेन बोर्ड से पावर को सीपीयू के अंदर लाता है, इंटर करवाता है, और इससे क्या होता है, हमारे सीपीयू के अंदर करंट प्रॉपर आ जाते हैं, विद्युत आ जाते हैं। और ये होता है प्रॉपर, एक होता है मॉनिटर, ये हमारा होता है मॉनिटर होता है, और इसमें भी दो केबल होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें पावर केबल का होता है, मैं भी निकाल के दिखाता हूं आपको, अभी दिखा रहा हूं। हालांकि देखो ये होता, देखो एक पावर केबल ये होता है, एक पावर केबल ये होता है। हालांकि पावर केबल कोई भी लगा सकते हो, चाहे मॉनिटर का हो या सीपीयू का, लेकिन एक आती है बात कि ये इन पोर्ट की, ठीक है, ये जो पोर्ट है ये क्या है, ये होता है बाबू HDMI केबल होता है। HDMI केबल का काम क्या होता है, ग्राफिक्स को, ये जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं, वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, और एक प्रकार से चित्रीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चित्र हमारा रंगीन में है, तो ये क्या करता है, सभी चित्र को उसी फॉर्मेट में ला करके हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले करवाता है, ग्राफिक्स को उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाता है। अगर ये ना रहे तो तब भी चलेगा हमारा कंप्यूटर, लेकिन इसके स्थान पे हम लोगों को बीजे केबल लगाना होगा। बीजे केबल कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ये होता है हमारा बीजे पोर्ट। लेकिन बीजे पोर्ट और HDMI केबल में अंतर क्या होता है, जो HDMI केबल होता है ये हमारे ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में लाता है, लेकिन जो बीजे केबल होता है, बीजे पोर्ट होता है, ये हमारे ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में नहीं लाता है। तो फाइनली इसके बारे में हमने जाना, और आगे देखते हैं। चलिए, और जो HDMI केबल होता है आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, और बीजे केबल मिलता है, लेकिन थोड़ा सस्ता भी होता है HDMI केबल, और अच्छा भी होता है। चलिए, इसको हमने निकाल दिया अभी, और इस पोर्टों के बारे में जानते हैं। ये हमारा पोर्ट होता है, पावर पोर्ट होता है एक प्रकार से। ये हमारा SMPS होता है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इससे हमारा जो पावर होता है पूरे सीपीयू में जाता है, एंटर करता है, और उसके बाद में ये जो हमारा होता है, ये हमारा वाईफाई ड्राइवर है। इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, ये इसके बिना वाईफाई नहीं चलेगा, ठीक है। ये हमारा पोर्ट होता है USB पोर्ट। USB पोर्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पोर्ट जब दिया गया, ये पोर्ट दिया गया, तो इतने पोर्ट की आवश्यकता क्या है। लेकिन बाबू इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट है, अंतर है। देखो ये जो हमारा पोर्ट होता है इसका काम अलग होता है, हालांकि सब वही काम कर सकते हैं, लेकिन ये PS1 PS2 पोर्ट होता है। ये जो होता है पोर्ट, ये इन पोर्टों की अपेक्षा बहुत फास्ट पोर्ट का वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा HDMI पोर्ट होता है, इससे हमने बताया HDMI के बारे में अभी आपको। ये हमारा BGA पोर्ट होता है, BGA पोर्ट का मतलब बताया हमने आपको अभी, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक इनपुट का होता है, आउटपुट का होता है, इनपुट आउटपुट का ये होगा, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, ये होता है लैन केबल का, ठीक है, ये लैन पोर्ट है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारा
कंप्यूटर होता है एक सर्वर के रूप में, अगर वर्क करवाना चाहते हैं कि एक कंप्यूटर से हम कई कंप्यूटर चला सकें, तो इस लैन पोर्ट का उपयोग करके और लैन केबल के माध्यम से कई कंप्यूटर एक साथ चला सकते हैं। आइए देखते हैं अंदर। अच्छा, इस डिब्बे को क्या बोलते हैं? आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इस डिब्बे को भाई क्या बोलते हैं? इस डिब्बे को बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। इस डिब्बे के बिना भी सीपीयू को चला सकते हैं आप। देखिए कैसे, अभी देखिए इसको निकालते हैं। अभी इसको हम लोग खोलेंगे, इधर खुलेगा इधर से, देखिए इसको हम लोग खोल लेंगे इस तरीके से प्रॉपर। उसके बाद में क्या करेंगे बाबू? खोलने के बाद हम लोग यहां से इसको निकाल लेते हैं ढक्कन को। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूरा सीपीयू खाली है, ये पूरा सीपीयू खाली है। ये केवल डिब्बा होता है, आप दीवार में ठोक करके भी इसको चला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारे ये सम्पीएस हो गया। हाँ, उसके बाद में अंदर हमारा ये मदरबोर्ड, जिस बोर्ड पे सभी पार्ट होते हैं, चाहे वो पावर सप्लाई का पोर्ट हो या कोई अन्य पोर्ट हो। ठीक है, जब सभी पार्ट जहाँ पे होते हैं, चाहे रैम हो, रोम हो, ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर हो, वो सभी पार्ट हमारे इस मदरबोर्ड पे ही रहते हैं। इसे बोलते हैं मदरबोर्ड बोलते हैं। और ये हमारा जो ये पोर्ट दिखाई दे रहा बाबू, ये होता है रैम। क्या होता है? ये रैम होता है। रैम आप 4 GB का लगवा सकते हैं, 8 GB का लगवा सकते हैं, 12 GB का लगवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। रैम को 2 स्लॉट दिए रहते हैं। आप अगर एक स्लॉट यहाँ पे दिया रहता है, एक स्लॉट यहाँ दिया रहता है, और एक स्लॉट यहाँ दिया रहता है। ये होता है ग्राफिक्स का, ये होता है ग्राफिक्स कार्ड आप लगवा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप लगवा सकते हैं। और भी पार्ट के बारे में देख लेंगे। ये हमारा जो स्टोरेज का काम करता है, SSD, यहाँ पर हम SSD लगवाया गया। लेकिन आप इसके स्थान पे अगर चाहते हैं स्टोरेज की मात्रा ज्यादा चाहते हैं, तो आप यहाँ पर SSD के स्थान पर हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं। और भी पोर्ट हैं, इनका काम और अलग अलग है। अगर देखो बाबू, फाइनली ये हमारा होता है, ये जो नीचे ये हमारा जो होता है, ये कूलिंग फैन है। और इसके नीचे जो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये जो कूलिंग फैन का काम क्या होता है बाबू? ये हमारे मदरबोर्ड में होने वाली हीटिंग को एब्जॉर्ब करके कम करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और एक होता है, देखो ये जो पूरा बॉक्स है ना बाबू, ये बॉक्स इसलिए बनाया जाता है ऐसा, क्योंकि सभी सामान हम सभी पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर सकते हैं, इसलिए इस कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज आपके माइंड में समझ में नहीं आ रहा होगा अब भी, या कोई डाउट बचा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के थ्रू मिलने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक सीधे आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं भी लग रही वीडियो के साथ, बने रहिए और स्टडी क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।